प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत या साधन। भारतीय इतिहास को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। और प्रत्येक काल के इतिहास को जानने के हमें विभिन्न स्रोत हैं, विभिन्न साधन हैं, जिससे इतिहास लेखन का कार्य किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 3 भागों में विभाजित किए गए हैं: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी हमने 2 भागों में बांटा है: धार्मिक साहित्य, जिसका संबंध किसी भी धर्म से है, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, और दूसरा वो साहित्य जो धर्मेतर है, धर्मनिरपेक्ष है, जिसका संबंध धर्म से नहीं है। तो धार्मिक ग्रंथों में हमें सबसे अधिक जो जानकारी मिली है, हालांकि ये जानकारी ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा बहुत ऐतिहासिक पुट मिलता है, इसीलिए हमने इन ग्रंथों को भी अपने इतिहास जानने की, भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में से शामिल कर लिया है। इनमें ब्राह्मण ग्रंथ प्रमुख हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ कह सकते हैं या वैदिक ग्रंथ कह सकते हैं, जिसमें वेद है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, स्मृति है, षड्दर्शन ग्रंथ हैं। ये इनमें मुख्य हैं। वैदिक साहित्य को हम संहिता या श्रुति भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, क्योंकि इसका जो रचना काल है वो पूर्व वैदिक काल माना जाता है। और इनमें हमें वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमें जो पुरातात्विक जो प्रमाण हैं वो हमें नहीं मिलते हैं वैदिक काल के। तो हमारे पास केवल जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो वैदिक ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं एवं इन्हें 1028 सूक्तों में विभक्त किया गया है। दूसरे से 9वें जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं, और पहला और 10वां इनमें बाद में जोड़ा गया है। ये पद्य ग्रंथ हैं और इनमें मंत्र या ऋचाएँ जो है वो है, और ये आह्वान है, देवताओं को आह्वान किया जाता है इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ के दौरान, और उन्हें जो है वो आहुतियाँ दी जाती है। ऋग्वेद की जो रचना है वो अभी तक पूर्ण रूप से कालखंड के रूप में निर्धारित नहीं हुई है कि उसका कालखंड क्या है। फिर भी विद्वान ये मानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य सप्त सैंधव प्रदेश में इस ग्रंथ की रचना की गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ, जो पारसियों का जो जैन अवेस्ता है, उनमें समानताएं हैं बड़े लेवल पे। और इसमें इसे ये सिद्ध होता है कि
आर्यों अर्थात ऋग्वेद के रचनाकार और जैन अवेस्ता के रचनाकार दोनों मूल रूप से दोनों एक ही है, बल्कि एक जो शाखा है वो इधर आ गई, भारत आ गई, और एक शाखा जो है वो ईरान चली गई। ऋग्वेद के पश्चात यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये प्रमुख वेद हैं और इनकी भी अपनी अपनी शाखाएं हैं। जैसे यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का संग्रह है और इसकी 5 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेय। इनमें से प्रथम 4 कृष्ण या श्याम यजुर्वेद और अंतिम जो वाजसनेय है वो शुक्ल यजुर्वेद के नाम से विख्यात है। शुक्ल में सिर्फ मंत्र हैं, परंतु कृष्ण में मंत्रों के साथ साथ इनकी व्याख्या भी मिलती है। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद के बाद में सामवेद जो प्रमुख वेद है और यह गायन प्रधान ग्रंथ है। इनमें ऋचाओं का संग्रह है और इन्हें उद्गाता है वो यज्ञ के समय इन्हें गाते थे और इस वेद समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। इसमें करीब 1550 मंत्र हैं, जिनमें से 75 के अतिरिक्त सभी ऋग्वेद में मिलते हैं। और अंतिम जो वेद है वो अथर्ववेद है और यह 20 मंडलों में विभक्त है। इसमें करीब 731 ऋचाएँ पद्य और गद्य में है। इसमें जादू मंत्र, टोना, ताबीज, चिकित्सा, धनुर्विद्या इत्यादि से संबंध तथ्य हैं। ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों और वैदिक साहित्य की रचना करीब 1000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य कुरु पांचाल क्षेत्र में हुई थी। वेदों से आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इस प्रकार ये वेद प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक स्रोत के रूप में प्रमुख स्थान रखते हैं। अब वेदों के अपने प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उनके अपने आरण्यक हैं और बाद में उपनिषद लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये भी पद्य में रचे गए हैं और इन्हें वेदों की टीका कहा जा सकता है। प्रत्येक ब्राह्मण एक वेद या संहिता से संबंध है। ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से है, शतपथ यजुर्वेद से है, पंचविश सामवेद से है और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबद्ध है। ब्राह्मण ग्रंथ आर्यों के राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं। तथापि इनमें मुख्यतः यज्ञों एवं उनकी विधियों का ही वर्णन किया गया, क्योंकि मूल रूप से ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। इसका कर्म कांडों से इसका संबंध है। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यक ग्रंथ आते हैं। अरण्य यानी वनों में, जिन ग्रंथों का रचना वनों में की गई। ये मान्यता है कि ये ग्रंथ वनों में लिखे गए और सन्यासियों के मार्गदर्शन में लिखे गए थे और इनमें यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त दार्शनिक प्रश्नों की भी चर्चा की गई है, जो भारतीय दर्शन का ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। प्रमुख आरण्यकों में ऐत्रेय, तैत्तिरीय और मैत्रायणी आरण्यकों का उल्लेख किया जा सकता है। आरण्यकों ने जिस दार्शनिक विचारधारा का आरंभ किया उसका विकास हमें उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद आरण्यकों में जिस दार्शनिक विचारधारा का प्रारंभ हम पाते हैं उन्हीं का विस्तृत स्वरूप उपनिषदों में देखने को मिलता है। वस्तुतः
उपनिषद में प्राचीन भारत का दार्शनिक ज्ञान सुरक्षित है। मतलब इससे पहले हमें दर्शन की जानकारी नहीं मिलती है। उपनिषदों में ही हमें आत्मा का, ईश्वर का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक है, ये केवल और केवल इहलौकिक जीवन की बात करते हैं। कहीं हमें ईश्वर की बात ही नहीं है, कहीं ईश्वर की परिकल्पना नहीं मिलती है, कहीं ईश्वर के बारे में कोई धारणा है वो हमें नहीं मिलती है। केवल और केवल इहलोक, पृथ्वी लोक, जहाँ व्यक्ति जी रहा है, जीवन व्यापन कर रहा है, वही है। पारलौकिक जीवन है, ईश्वर की बात है, इसके अलावा सृष्टि के अलावा कुछ और भी है बातें, कुछ और भी शक्तियाँ हैं, वो हमें कहीं भी नहीं मिलती हैं। वो हमें अब अरण्यकों में और उपनिषदों में देखने को मिलती है। उपनिषदों में जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, कर्म तथा सृष्टि से संबंधित दार्शनिक एवं रहस्यात्मक प्रश्नों की विवेचना की गई है। इन ग्रंथों में धार्मिक कर्म कांडों, यज्ञ, बलि इत्यादि की तीखी आलोचना भी की गई। देखिए उल्टा है बिल्कुल, कि वेदों में जो चीज़ें थी, ईश्वर नहीं, आत्मा नहीं है, कर्म नहीं है, सृष्टि नहीं है, ब्रह्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऋत की परिकल्पना मिलती है और मंत्र हैं, जबकि उपनिषद बिल्कुल इसका विपरीत है। यहाँ पे दर्शन मिलता है, चिंतन मिलता है, और उसमें जो वैदिक जो चीज़ें थी, कर्मकांड जो मिलते हैं हमें, बलि मिलती है, यज्ञ मिलते हैं, उनका विरोध है, और उसमें ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि, कर्म, इसका हमें इसमें उल्लेख मिलता है। प्रमुख उपनिषदों में ईश, कैन, कठ, छांदोग्य, बृहदारण्यक इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। उपनिषदों से राजनीतिक इतिहास का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इनकी रचना लगभग 800 से 50 ईसा पूर्व के मध्य हुई। उपनिषदों ने जिस निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन दिया, उसका विकास हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है।